जल ही जीवन है, इस सूत्र वाक्य को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अच्छे से समझा था। इसीलिए उन्होंने एक देश में नदी जोड़ो अभियान का सपना देखा था और ये सपना कहीं अटक कर रह गया था, मगर अब मोदी सरकार इस सपने को साकार करने जा रही है और इस सपने के केंद्र में है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कई नदियां हैं जो राजस्थान से होकर भी जाती हैं और उत्तर प्रदेश भी जाती हैं, लिहाजा दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं वो अब साकार रूप लेने जा रही हैं नदी जोड़ो अभियान की, जिसमें से पहली परियोजना है पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, जो कि त्रिस्तरीय समझौता इसमें केंद्र सरकार के सहयोग से हो चुका है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी MOU साइन कर दिए हैं और अब केन बेतवा लिंक परियोजना का भी MOU 25 तारीख को अटल जी की जयंती पर साकार होने जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर के ये भारत का नहीं दुनिया का हमारे लिए नदी जोड़ो अभियान की पहली शुरुआत हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के 11 जिले और राजस्थान के 21 जिले, दोनों जिलों को मिलाकर के लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन का तो हमारा सिंचित रकबा बढ़ेगा और पीने के पानी की व्यवस्था 11 जिलों के अंदर कई सारे गांवों के अंदर ही बड़ी सौगात मिलेगी। इसके माध्यम से मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, उधर शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, आगर इत्यादि जिलों में इसका बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसे 21 जिले राजस्थान के कुल मिलाकर के अगले चरण में फिर केन बेतवा नदी जोड़ो में माननीय प्रधानमंत्री हमारे बीच आने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा केंद्र सरकार का त्रिस्तरीय समझौता होगा, जिसके तहत अब मध्य प्रदेश ही नहीं उत्तर प्रदेश केन बेतवा के कारण और मध्य प्रदेश राजस्थान के तमाम किसान पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के कारण लाभान्वित होंगे। इसके अलावा लाखों की वो आबादी जो 3 राज्यों के मध्य है उनको पेयजल आपूर्ति पूरे वर्ष भर हो सकेगी, यानी लाखों लोगों को पेयजल भी मिलेगा, किसानों को सिंचित भूमि भी मिलेगी। कहीं ना कहीं ये इस नदी जोड़ो अभियान का ये असर पूरे देश में भी दिखेगा और जिस तरह से जल बंटवारे को लेकर 2 राज्यों या 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच खींचतान है वो एक नज़ीर बनेगा ये 2 परियोजनाएं, जिसके कारण मध्य प्रदेश की तमाम राज्यों की जल बंटवारे को लेकर विवाद हल किए जा सकते हैं। तो अभियान है खासतौर से पार्वती काली सिंध चंबल, तो कितने बड़ा अभियान है ये और कितनी बड़ी परियोजना है, कितना लाभ चंबल क्षेत्र को मिलेगा? आप उस क्षेत्र में बहुत बड़ा अभियान है, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इससे हमारे किसानों को। और मैं तो ये कहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को लाखों किसानों की ओर से उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस योजना के लिए, जो हमारे इलाके असिंचित थे, बगैर सिंचाई के हमारी कृषि खेती अच्छी न हो पा रही थी। इस पेयजल की वजह से इससे हमारे किसानों को लाखों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अभी आप याद करिए जब कांग्रेस का शासनकाल हुआ करता था तो केवल 7.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई होती थी। आज 50 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर सिंचाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने योजनाएं बनाई हैं और भी योजनाएं अब बन रही हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना हमारे यहाँ आ रही है, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की परियोजना है। फिर काली सिंध पार्वती नदी की परियोजना का भी अभी MOU साइन हुआ है। तो आने वाले समय में ये सिंचाई का रकबा और भी बढ़े, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। और ये जो 2 योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लेके आ रहे हैं, तो आने वाले समय में किसान को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा और किसान सुखी होगा, समृद्ध होगा। खेती को फ़ायदे का धंधा बनाने का जो सरकार का संकल्प है, उस संकल्प पर निरंतर सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से किसान सुखी भी हो रहा है, समृद्ध भी हो रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।